भी रहे हैं और एडवाइजर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, और नजराती काउंसिल की वजह से सूद का सारा केस इन्होंने लगा था, कादियानियत का सौदा अफ्रीका। ऐसा सलाहियत वाला आदमी वाकई है। तो डॉक्टर महमूद अहमद गाजी साफ लिखा उन्होंने, ये कहना कि दीन अलग है दुनिया अलग है, यहां सिर्फ दीन की तालीम होगी, ये है सेकुलरिज्म, दहरियत, लादीनियत। जब तक दीनी तालीम के मदरसे अलग रहेंगे और दुनियावी तालीम के स्कूल हैं, जब तक लादीनियत और दहरियत फैलेगी। सुन लो कान खोल के, असल तालीम ये थी कि एक ही छत के नीचे दीन और दुनिया की दोनों की जरूरी तालीम दी जाए। इस बात को मौलाना सईद अहमद अकबर आबादी ने 40 में तफसील से लिखा था, और उससे पहले ना मौलाना मनाजिर हसन गैलानी ने नसीहत की थी कि यह मौलवी 700-800 साल से ये इनकी पेशाब पीते रहेगी, अरस्तु और जाली नूसारी, ये तखय्युलाती जिनको यूरोप में ठोकर मार के निकाल देती सारे लोगों को, अभी तक सीने से लगा हुआ इन मौलवियों ने। हदीस है तो हदीस में वही बहस है, जुज़्ज़े लाता है यतजज़्ज़ा, उक़ूल अशरा, ईमान यज़ीद बयान को, और सारी वही हदीस में के नाम से वही बहस है इन जहलों की, यूनान के। कुरान में तर्जुमा तक, कुरान को एक मुसलमान कुरान के समझे बगैर ये सारे हाफिज कचरे की टोकरी में डाले उनको। हाँ, इससे बेहतर कुरान इनको पढ़ाओ, समझाओ। शाउलिल्लाह वो वाहिद हस्ती है जिसने सदियों की जहालत के बाद, वरना हमारा मुगल दौर इतना मनहूस था कि सारे शिये ही हावी थे उस पर। रावजी, देखो दो लफ्ज हैं, एक रावजी और एक शिया। एक बुजुर्ग किताब में मैं देख रहा था, मौलाना जहादुर राशिदी के वालिद मौलाना सरफराज की, एक है शिया। शिया मतलब क्या है? हजरत अली को फौके देना हजरत उस्मान पर, या अहले बैत की मोहब्बत में वो करना। तो शियों की रिवायत तो इमाम बुखारी ने ली है, सब ने लिए। और एक रावजी, रावजी का माना यह है कि अब्दुल्ला इब्न सबा खबीस के फिक्र फलसफे पर होना। और उलमा एहतियात, यानी किसी को काफिर कहना बहुत बहुत जिम्मेदारी का काम था, इसलिए हर दौर में उलमा ये कहते रहे, हाँ जो कुरान को मुहर्रफ माने, या हजरत आयशा पर तहमत लगाए, या खुलफाए सलासा को काफिर कहे, अबू बकर उमर उस्मान को, या ये कहिए वो काफिर है। तो ये रावजी है। आज जितने शिया हैं अक्सर रावजी, ईरान के इंकला के बाद इन्होंने अब सुन, इनके 1 से 10 तक दुश्मन जो है वो सुन्नी है। ये जो कासिम सिलवानी खबीस मरा था ना, अभी मारा था अमेरिका ने, इसने पूरे मुस्लिम और अरब मुल्कों में कॉलोनियां बना दी थी इनकी, शियों की। यहां तक के गद्दार इब्न गद्दार ये उर्दून को हुक्मरान चिल्ला उठा अमेरिका के सामने कि हमारी हिफाजत करो, ये शी हिलाल हमें घेरे में ले रहा है। और ये पाकिस्तान में ये जो बिलावल बदमाश है, इसके दादा परदादा ने, शाहनवाज भुट्टो ने ये प्लान बनाया था कि इस हिस्से को अलग करना, पाकिस्तान एक शी सूबा बनाना, कराची बंदरगाह के साथ में लेकर, और एक पार्टी बनाई थी। उस तीसरी मर्तबा फिर ये भुट्टो ने, हाँ, बेनजीर आधी शिया थी, उसकी माँ ईरान से आई थी, वो नुसरत भुट्टो, और ये बिलावल और उसके बहने ये खबीस पूरे शिया हैं। जरदारी खानदान डाकुओं का खानदान मशहूर था, चोरों का और लुटेरों का खानदान। जरदारी से बढ़कर इसने रिश्वतखोरी के और हरामखोरी के ऐसे ऐसे रास्ते निकाले। सिंध की अक्सर शुगर मैलिश की, शुगर बनाने वाले जो कारखाने हैं, हजारों एकड़ जमीन, चपरासी लेकर कलेक्टर तक हर एक का रिश्वत, इसकी रोजाना अरबों रुपये दुबई पहुंचती रही है। इस खबीस ने जो अहले सुन्नत है कराची के, ये हाल कर दिया इन बेचारों। 3 करोड़ का शहर है, कोई पब्लिक बस नहीं, और गुंडे पाल रखे उजैर बिल्लौफ जैसे। हाँ, इन्होंने बिलाल हाउस के सारे अतराफ के 1 दर्जन मकानात को खाली करवाया, गुंडागर्दी करके, और इसमें दाखिल करवाया। ये सिंध में
कई कई सौ यानी लाखों टन अनाज जो है, हजारों बोरियां हर साल गायब हो जाती हैं। ये बेच खाते हैं, ये हरामखोर जरदारी नस्ल। और मौलाना फजल रहमान अल्लाह इसको हिदायत दे, हाँ, इसका कारोबार शियों से मिलता है। हाँ, ये बेनजीर के साथ, जरदारी के साथ बिलावल का बाप बना हुआ है। और नवाज शरीफ को रोजाना 10-10, 20-20 अरब डॉलर की रिश्वत की कंपनियां पकड़ी जा रही हैं। ये मौलवी जब से असली तालीम से अलग हुआ है, ये दुनिया को, हम दुनिया को रास्ता देते थे, इजादात करते थे, तारीख, जोग्राफिया, हर इल्म में, फलकियाती उलूम हो या नबातात हो या तिब हो, सब में यूरोप को किसने ये उलूम सिखाए? कब? जब तक हम नबियों के रास्ते पर थे। दावत असल था। एक मोमिन का काम क्या था और एक मौलवी का दावत, और दावत पे आने वाली रुकावट को दूर करना यानी जिहाद। शुरू दौर में फरमा बदल इस्लाम गरीबन सयऊद गरबा, बदल इस्लाम गरीबन सयऊद गरीबा फतूबा लिल कुर्बा। इस्लाम अजनबियत की हालत में शुरू हुआ, कोई इस्लाम के साथ नहीं था, और आखिरी दौर में ये हाल हो जाएगा। और उस दौर में दावत ही का काम करना पड़ेगा, और दावत के बगैर जो रहेगा वो इस्लाम नहीं कहलाएगा, मुसलमान नहीं कहलाएगा। बदर वहदर तमाम मौके पर अगर कोई कहता मैं जामिया चला रहा हूं, मैं खानका में तरबियत, वही जूते पड़ते, उस पर इस्लाम तो खारिज करा दिया जाता। पहले ये काम कर, इंसानों को खुदा का पैगाम पहुंचाना। साहबा ने क्या किया? साहबा ने 7-8 साल में सारे इलाकों को मुसलमान कर दिया, और ये 800 साल गुजर गए, क्योंकि अब अकाबिर वाला दीन था, यहाँ साहबा वाला दीन नहीं था। ये अकाबिर का, हजरत शेखुल आखिरी आदमी थे जिन्होंने उम्मत पने के साथ काम किया, मिल्लत पने के साथ, जिन्होंने ये अरब सारी दुनिया को आजाद कराया, मुस्लिम मुल्कों को आजाद कराया, तुर्किया को तक। क्या था उनके पास? हाँ, हमारे एक दोस्त भी है, मोहतरम बुजुर्ग भी है, कहने लगे मौलाना आप जो बात करते जमीनी हकायक की बात करो। मन का क्या मतलब? कहते हैं कि अगर रास्ता मुड़े तो मुड़ जाना पड़ता है, खड्डा है तो बच के निकलना पड़ता है रास्ते में। मैंने कहा मौलाना आप वारिस नबी हो, नबी आसमानी हकायक को देखकर चलते थे, जमीनी हकायक को नहीं। बदर और तबूक तक किसी क्या जमीनी हकायक किसके हक में थे? सादो सामान किसके पास था? उसके बाद कादिसिया, यरमूक दौरे पूरे खुलफा राशिदीन के दौर में, शेखुल हिंद के बाद इतनी बड़ी ताकत को ललकारा था, क्या जमीनी हकायक थे उनके पास? ये आखिरी आदमी है जो उम्मीद पाने के साथ चला है, बाद में बुश घेरे में आ गए। हाँ, एक बुजुर्ग कह दिया कि कौम औतान से क्या क्या मतलब इसका? एक उम्मत को आपने 200 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। अब ये मौली मेरे काबिल ने कहा लिहाजा मैं बंगाली हूं। अरे बंगाली होना क्या मतलब है तेरा? 1971 बंगाली होने के माना हिंदू होने के थे, इसलिए कि सारी जबान संस्कृत से निकली है। कल्चर तुम्हारा, तुम्हारे नावल, तुम्हारी नाटक, तुम्हारी एक एक चीज हिंदू की है। अगर एक मुजीब रहमान जो उनका एजेंट था भारत का भी और अमेरिका का भी, उसने बंगालियत पर फख्र करना सिखाया। वरना कहते ये 8 मुसलमान है, ये 8 बंगाली, उसमें 3 मुसलमान, क्या मतलब 5 हिंदू है। अब जो विचार रोहिंग्या, उनका कसूर यह था कि वहां भी बर्मा में भी उन्होंने बंगाली बंगाली बोलते रही। अब यहां पर आए, पनाह दी, तो अब गुज़श्ता दिसंबर की 1 तारीख को भी और 23 तारीख को भी एक मरतबा 1,60,000, एक मरतबा 1 लाख, इन्होंने एक जजीरा उभरा बर्मा और बांग्लादेश के बीच में, और कभी भी समंदर की लहर आ सकती है, तो वहां पर बसा दिया उनको ले जाकर। क्यों? कि वो बांग्लादेश को बंगाली बोलते, नहीं बोलते तो तुम्हारे नहीं है वो। और इन मौलवियों को अल्लाह ने हिदायत दे बहना
बांग्लादेश के एक मौलवी ने एहतजाज नहीं किया, सारी दुनिया की इंसानी तंजीमों ने, अमेरिका, यूरोप, यहाँ कि भाई उनको मौत के मुंह में ढाल रहा हो, पानी साफ कर देगा उनको। लेकिन ये मौलवी उठे हैं कि अकाबिर के कहने पर कि मौलाना साद आ रहे, नहीं उतरने देंगे उनको। ये लाखों हजारों मौलवी, ये जहानों का टोला है ये मौलवियों के नाम पर, जिससे आज के दौर का शौर ही नहीं है, जिसको मैं जाहिल मौलवी कर। एक मौलवी साहब मुझे, मौलाना आप जाहिल मौलवी कैसे, क्या लफ्ज है ये? मैंने कहा मौलवी इसलिए कि दर्स इस्लामी पढ़ा है, जो जहालत का शाहकार है 700-800 साल से। हाँ, पढ़े दो जिल्दे में मौलाना की किताब, मौलाना मुनाज़िर हसन गिलानी की। ये 700-800 साल तैयार आदमी ज़वाहिद सलासा की एक एक 2-2 3-3 4 शुरुआत लिखता रहा। ढेर लगा दिए इन्होंने इन यूनानी जाहिलों को उलूम में। ये मौलवी थे ये ना। उम्मत को शाहरुल्लाह ने जो किया उसको सजा मिली शाहरुल्लाह को। हाँ, इन मौलवियों ने ये कुरान क्यों आम कर दिया? पहले फारसी में किया, फिर शाहरुल्लाह ने उनके बेटों ने उर्दू में किया, फिर मुख्तसर सी तौज़ीह भी कर दी शाह अब्दुल कादिर ने। ये मौलवी चाहते हैं ये पंडित की तरह पर एक एक लफ्ज इनके पास आए, खुद कफील ना हो कुरान समझने में। और जो लोग आज भी अगर कुरान को समझना है तो गैर मौलवियों का पढ़ो, डॉक्टर असरार का पढ़ो। हाँ, वो बताएगा कुरान का हकायत क्या है। ये मौलवी तो अकाबिर 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 ही करते रहेंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आज भी दुनिया में जो है 2 दिन है, एक है कुरान सुन्नत सीरत और साहबा वाले दिन, उस पर आना पड़ेगा आखिरी दौर में। हजरत मेहदी आ रहे हैं, बल्कि हो सकता है किसी अल्लाह कहीं अल्लाह ने उनको पैदा भी कर दिया हो, अभी जाहिर नहीं हुए। जिस तरह सारे यहूदी रिब्बी कह रहे हैं कि हमारा मसीह दज्जाल आ गया है आजकल में, इसलिए जहां भी यहूदी है पहुंच जाए। हाँ, अब अमेरिका बना था कि इन हरामियों ने बनाया था, कोलंबस जैसे खबीस ने 35 लाख अपने लोगों से कत्ल करा है और लाखों को जंजीरों में जकड़ कर। हाँ, ये जो अफ्रीका के करोड़ों इंसान रास्ते में मर गए भूखे प्यासे और करोड़ों को जंजीर से जकड़ कर, ये किसने किया था? इसी हरामी कौम ने किया था, सेहूनियत की। और जहाज का कप्तान रखते थे अंग्रेज ताकि ये क्रिश्चियनिटी पर डाल दिया जाए। ये जो 52 रियासतें किसने जमा की थी? अब ये तारीख पूरा जब मैं पढ़ता हूं तो हैरान रह जाता हूं कि जो हकायक सामने आ रहे हैं कि जो फ्रांस ने इतना जुल्म किया, अल्जायर में 10 लाख कत्ल किए, ये आधा दर्जन 1 दर्जन अफ्रीकी ममालिक का खून चूस लिया, उनको तबाह कर दिया, ये किया। तो वो फ्रांस के लोगों ने नहीं किए थे, वो सेहूनी जो बैठे हुए थे उन्होंने किया। बरतानिया ने जितने फितने पैदा किए, कश्मीर का, फलस्तीन का, फिलिपीन का, और जहां जहां, वो किसने किया था? ये जो शाही खानदान में शामिल हो गए थे। हाँ, इन मौलवियों से इतना भी नहीं हुआ, इसकी तहकीक कर लेते कि भारत में जो मसालिम जिन्होंने, जनरल डायर ने जो जलियांवाला बाग में जो इस तरह गोलियां चलाई आवाम पर, सैकड़ों कत्ल कर दिया। कौन था ये? माउंटबेटन कौन था जिसने खून खराबे की नदियां बहा दी? ये कादियानी हरामियों से मिलकर गोरदासपुर के इलाका भारत को देकर, ये कौन था? कौन कौन से वायसराय क्या थे? उसमें कौन यहूदी था? यानी पूरी तारीख फ्रांस ने, अभी गुज़श्ता 2 महीने की बात है कि 20 आदमी की खोप, ये हर मुजाहिद, हर हीरो, हर जंग आजादी का कमांडर उसी घर सर काट, एक मुसलमान ने काट दिया तो शोर मचा दिया कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो गई। 22,000 खोपड़ियां तुम्हारी म्यूजियम में है, 20 मुश्किल से वापस दिए। ये किसने किया? अब नई तहकीक सामने आ रही है सारी। मैं तारीख का तालिब इल्म हूं और मैं ज्यादातर मेरा मुताला तारीख का है। सारी चीजें, यानी जिस तरह पर जमालुद्दीन अफगानी के बारे में किसी ने लिख दिया कि ये फ्री मेसन था, भाई जाहिर बात है कि फ्री मेसन तो मुझे भी साबित किया जा सकता है, क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट तो नहीं आएंगे, 8-10 वास्तवों से आएंगे। ये उसके साथ हुआ।